नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं थाने में और रात के किस पहर में आपको हमने सेकंड सेगमेंट में दिखाया कि उसको अरेस्ट किया पुलिस की जानिब से और फिर उसको लाया गया यहाँ पर। अब पुलिस ने उससे तफ्तीश की, चूँकि वो इतना ख़तरनाक था कि उससे फौरी तौर पर रात के उस पहर में हमारी बात करना या पुलिस को हमें कोई पिक्चर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लिहाजा हमने सुबह होने का इंतज़ार किया और अब इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जिस बैरक में उसको बंद किया गया है, जिस जगह पर वो मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दिखने में तो मुझे इंसान लग रहा है, लेकिन कोई इंसान किसी जानवर को इस तरह चीर फाड़ के नहीं खाता, कोई इंसान किसी इंसान का खून पीने की कोशिश नहीं करता। उसने सब क्यों किया, उसी से बात करने की कोशिश करते हैं। चूंकि खतरनाक है, उसको बंद किया हुआ है, कोशिश करूंगी कुछ फासले पे खड़े होकर उससे बात करूं। क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, बोलो, मेरे साथ बात करो। जानवरों का खून क्यों पीते हो? क्यों खाते हो जानवरों को? इधर देखो मेरी तरफ, इधर वापस आओ। नाज़रीन, बात करने की मैं उससे कोशिश करी थी और जिस तरह से अभी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, जिस तरह से वो मुझे आगे से जवाब नहीं दे रहा था और वो पीछे भागा वापस। कोशिश करूंगी कि उसको बुला कर उससे बात करूं, लेकिन ज़्यादा करीब जाके मैं भी उसकी बात नहीं कर सकती। एक जाहिर सी चीज़ है, जो किसी भी इंसान पर हमला कर सकता है, उससे मुझे भी ख़तरा हो सकता है। ख़ासकर उसको रेड कलर की चीज़ें अट्रैक्ट करती है और मैंने भी जैसा कि अभी इस वक्त ऐसा ही कुछ कलर पहन रखा है, लिहाजा मैं दूर रह के उससे ज़रूर बात करूँगी, कोशिश करूँगी कि वापस आए। बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, वापस आओ। हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तुम्हें समझ आ रही है मेरी आवाज? इधर आओ। नाज़रीन, मुझे तो लगता है कि शायद ये इंसानी जुबान भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस तरह मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आगे से, तो आई डोंट नो कि ये शायद कुछ समझ भी पा रहा है मुझे, लेकिन मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है शायद वो भी इसको कैच नहीं हो रही। ये कुछ बताना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं बताना चाह रहा? ये वाकई इंसान है, क्योंकि बज़ाहिर दिखने में मुझे उसके हाथ पाँव, उसका चेहरा, उसकी शुबाहत जो है वो इंसान से ही मिलती जुलती लग रही है, लेकिन अंदर से ये क्या है ये मैं कुछ नहीं बता सकती। अब तक जो हमने रिपोर्ट किया, अभी तक जिस तरह से हमने पिक्चर दिखाई, जिस तरह से इसको अरेस्ट किया गया, उन तमाम चीज़ों को, रात के उस पहर में जो आवाज़ें इसकी आपने भी सुनी, हमने भी आपको सुनवाई, वो आवाज़ें इस कदर भयानक थीं कि मैं शायद उनको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि एक इंसान कोई इस तरह की आवाज़ भी निकाल सकता है। उससे बात करने की कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ कि किसी तरीके से वो कोई बात करे, कोई जवाब दे, कोई रिएक्ट करे, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि शायद वो कोई रिएक्ट करे। इधर आओ, बात सुनो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये क्यों बांध रहे हो? इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ये लेके? कहाँ जा रहे हो सब लेके? ये कहाँ जा रहे हो लेके? ये क्या है इसमें? क्या बांध रखा है तुमने? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? ये तुम्हें चोट लगी है? तुम जमीन को क्या खरोचते हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बात करो मेरे साथ। नाज़रीन, बात करने की मैंने उससे पूरी कोशिश की, लेकिन जो मुझे समझ आया कि वो शायद आजा आजा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उर्दू जुबान में तो इसका मतलब आजा निकलता है, यानी कि बुला रहा हो पास, लेकिन पता नहीं उसकी ज़ुबान में इसका मतलब क्या है। गिलगित बल्तिस्तान की जो यहाँ की ज़ुबान है वो भी उसे नहीं आती समझ। पुलिस ने बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई मुकम्मल तरह से हमें इस हवाले से बता नहीं पा रही कि एक्चुअली
कौन है, इसकी फैमिली कौन है, ये इंसान है या वाकई ही सिर्फ दिखने में इंसान है, अंदर से कुछ और है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं और इनके पास इस केस के लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी। इन्हीं से बात करते हैं कि एक्चुअली पोजीशन क्या थी, क्योंकि अरेस्ट तो कर लिया गया है और जिस तरह से उस शख्स ने हमारे साथ भी रवैया इख्तियार किया वो भी आपने देखा। पुलिस की तफ्तीश में चीज़ क्या सामने आई, पुलिस ने क्या उस वक्त बर वक्त फौरी तौर पर तफ्तीश करके मुआयना किया, ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि दरिंदा नुमा इंसान था ये, मैं इंसान उसको नहीं समझ रही थी, कोई किसी का इस तरह खून पी जाए, किसी को चीर फाड़ दे, वो इंसान नहीं हो सकता। तो आप अरेस्ट तो कर लिया उस वक्त उसको, तो तफ्तीश में आगे चीज़ सामने क्या आई? हाँ, हमारे पास क्योंकि ये मुज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ से कोई डेलीगेशन आई थी लोगों की मेरे ऑफिस में, उन्होंने डेलीगेशन आई थी, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवा दिया बाकायदा प्रॉपरली। एनीवेज, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो वहाँ डेलीगेशन आई थी इलाके की, उन्होंने कहा कि इस तरह का एक इंसान हमने देखा है, वो हमारे बच्चों पे अटेम्प्ट करता है, हमारे बच्चों को पकड़ के खून पीने की कोशिश करता है। तो उस हवाले से मैंने उनसे पूछा कि वाकई ये सच है इस तरह का? तो उन्होंने एक प्रेसिडेंस भी दिया, एक बंदा भी जो उनका विक्टिम हुआ था, अच्छा। वो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आया था, कोई 11-12 साल उसकी एज थी। अच्छा। तो बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आपको क्या मसला हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक इंसान ने मुझ पर हमला किया था, लोगों ने वहाँ पे छोड़ा, मैं स्कूल जा रहा था, सुबह घर से ना स्कूल की तरफ जा रहा था, तो जाते हुए रास्ते में अचानक रोड साइड पे मुझे पकड़ के मुझे हमला करके जो है ना मुझे खाने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, तो उस दौरान लोग, क्योंकि सुबह दिन का टाइम था, तो लोगों ने उसको वहाँ से उसको छुड़ाया, उसकी जान छुड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। कार्रवाई के बाद चूँकि एक वक्त गुजरा, रात को कार्रवाई की गई, देर रात, और उसके बाद हम सुबह पुलिस की मदद से थाने में पहुँचे और हमने सॉर्ट उसका करने की कोशिश की, लेकिन उसने आगे से हमसे बात नहीं की। क्या पुलिस के साथ भी यही रवैया था जो रात भर वो पुलिस के साथ रहा है 4-5 घंटे? पुलिस को भी उसने कोई बात की या पुलिस ने कुछ ऑब्जर्व किया उसके रवैये से? जी हाँ, पुलिस ने उसको बाकायदा अरेस्ट करके जो है ना तकरीबन 10-12 पुलिस बंदे थे। अच्छा। सब इंस्पेक्टर के साथ उन्होंने उसको पहले थाने में पकड़ के थाने में डिटेन किया। डिटेन करने के बाद फिर मेरे कोर्ट में लाया, उस बंदे को कोर्ट में लाया, तो मैंने उसको एग्जामिन किया। उसको एग्जामिन किया तो वो मेंटली रिटार्डेड लगता था, मतलब कोई नॉर्मल इंसान नहीं लगता था। जहाँ तक मैंने उसको ऑब्जर्वेशन किया उसके ना प्रॉपर बात की उसने? नहीं, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो कोई बात नहीं कर पा रहा था, न कोई उसकी ज़बान समझ में आ रही थी, वो सिर्फ एक गुर्राने की एक आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उसको एग्जामिन किया तो वो उसका मुंह, जब वो पुलिस वालों ने कहा कि जो पुलिस का मुतल्लिका बंदा था, कोई SHO था, उस पर भी उसने हमला करने की कोशिश की। हाँ, बिल्कुल अटैक किया था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सर हम इसको जो है ना 12 बंदे जो है 10-12 बंदे जो उन्होंने पकड़ के लाया, तो उसके अंदर इतना कदावर, इतनी उसके अंदर एनर्जी थी कि वो हमने भी देखा। हाँ, तो इतनी एनर्जी थी कि मेरे ऑफिस में उसकी जो है ना पकड़ नहीं पा रहे थे, वो उनको फेंक रहा था, पीछे से धकेल रहा था उनको, 10-12 पुलिस जवानों को ना पीछे धकेल रहा था। आपके पास लाया उसको, जब आपने एग्जामिन किया तो एग्जामिन में कोई ऐसी चीज सामने आई जिससे एक दफा चौंक गए आप भी? पुलिस वाले को कहा कि उसका मुंह खोल लें, तो मुझे उसका मुंह थोड़ा सा उसका मुंह खुला तो मैंने जो है ना उसके मुंह में खून देखा था। जाहिर है वो इंसान खाता है, जानवर खाता है, तो ब्लड तो नेचुरल है कि उसके मुंह में जो है वो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, जो है अक्सर औकात ये बिल्लियाँ, कुत्ते और कुत्तों के बच्चों को ये चीर फाड़ के खाता रहता है पास में। ये कंप्लेंट है, बाकी रिटन कंप्लेंट।